हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की कुछ एडजस्टमेंट से रिलेटेड। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है या ट्रायल बैलेंस के बाहर। ट्रायल बैलेंस के बाहर यूजुअली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में होता था। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस से बाहर होता था तो आप ट्रेडिंग में बाय साइड लिखते थे और बैलेंस शीट में एसेट साइड। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर करता है तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड नहीं लिखेंगे। आप कहाँ लिखेंगे? सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट। तो होपफुली आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आई। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड, ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी और आपकी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। कोई खर्चा ड्यू है और आपने पे नहीं किया। ट्रायल बैलेंस में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रायल बैलेंस में रेंट दे रखा है 10,000, ठीक, डेबिट साइड दे रखा है तो ये आपका खर्चा हो गया, ठीक। और एडजस्टमेंट में बोल रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक ही जगह पोस्ट होगा और रेंट अगर फैक्ट्री रेंट होता तो ट्रेडिंग में जाता, सिंपल रेंट है तो आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ। सिंस इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो आप इसको बाहर अभी नहीं लिखेंगे। अब एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट है वो दो जगह जाएगी। रेंट आउटस्टैंडिंग है, इस साल का खर्चा है, इसलिए आप इसे क्या करेंगे? ऐड। और क्योंकि आपने अभी तक पे नहीं किया है तो ये बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? आपकी लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। कलेक्टिवली इस साल का खर्चा 12। सो आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या ट्रीटमेंट है? वो रिस्पेक्टिव कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड होगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा। सो होपफुली आपको समझ में आया। सेम विद प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसकी बात हम